जाए, एक पल मन को चैन न आए, छोड़ कर मान सब जाए, एक पल मन को चैन न आए। जब बच्चा रोता है माँ दौड़ी आती है, जब बच्चा रोता है माँ दौड़ी आती है, सीने से लगाती है माँ दुआएं करती है, माँ बुलाए लेती है, माँ लाड लाती है, माँ दिल मिलाती है, माँ लाड लगाती है, माँ दिल मिलाती है, माँ झूला झुलाती है, माँ झूला झुलाती है, माँ झूला झुलाती है, माँ झूला झुलाती है, बाहों में सुलाती है, माँ नाक लगाती है, माँ जेब मिलाती है, माँ नाक लगाती है, माँ जेब मिलाती है। माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, कह गए लोग सियाने, कह गए लोग सियाने, माँ तो रब का रूप है दूजा, माँ तो रब का रूप है दूजा, माँ तो बिरला कोई जाने, बिरला कोई जाने। जब दुखी हुए बच्चे माँ तड़पती रहती है, जब दुखी हुए बच्चे माँ तड़पती रहती है, जब दुखी हुए बच्चे माँ तड़पती रहती है, माँ दुआएं करती है, अरदासें करती है, झोली फैलाती है, माला लगाती है, माँ खेल खिलाती है, माला लगाती है, माँ खेल खिलाती है, माँ झूला झुलाती है, माँ झूला झुलाती है, माँ झूला झुलाती है, बाहों में सुलाती है, माँ लाड लगाती है, माँ तेज खिलाती है, बड़ो माँ लाड लगाती है, माँ तेज खिलाती है। कहे भजन सिंह माँ के उपकारों को मत भूलो, उपकारों को मत भूलो, भूलो चाहे जो भी मर्जी, भूलो चाहे जो भी मर्जी, माँ बाप को कभी ना भूलो, माँ बाप को कभी ना भूलो। संकट मिल जाती है, संकट मिल जाती है, माँ संत बनाती है, माँ गानी बनाती है, माँ शूर बनाती है, माँ वीर बनाती है, माँ भक्त
राजा हरिश्चंद्र जी हुए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसे सत्यवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको भी जब ज्ञान हुआ तो राजपाट त्याग करके अपने गुरु के कहने पर 12 साल तक भक्ति की, यहाँ तक खुद भी बिक गया, घरवाली बच्चा भी बिक्री हो गया, नौकरियाँ करके भूखे रहकर गुजारा। ऐसे राजे की एक कहानी आती है, माँ की बात है। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में 2 औरतें झगड़ा करते करते आती हैं। जिन्होंने पिक्चर देखी होगी उनको पता चल जाएगा। 2 औरतें झगड़ा करती करती आती हैं, एक की गोद में बच्चा होता है। वो राजा को बोलती है ये मेरा बच्चा है, लेकिन दूसरी औरत बोलती है ये मेरा बच्चा है। राजा अचंभे में पड़ जाता है, कहता है भाई कैसे पता चले ये किसका बच्चा है? जो जननी होती है ना, वो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ त्याग कर सकती है, इसने जन्म दिया होता है। राजा कहता है भाई झगड़ो मत, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालते। राजा कहता है जल्लाद को बुलाओ। माँ पूछती क्यों? कहता है वो बाद में बताएंगे। जल्लाद बुलाया जाता है। जल्लाद को राजा हुक्म देता है, राजा हरिश्चंद्र इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दे बीच में से, आधा उस माँ को दे दे, आधा उस माँ को दे दे। जब इतनी बात बोलता है तो जो सचमुच माँ होती है ना, वो बोलती नहीं नहीं महाराज जी ये मेरा बच्चा नहीं है। बोलो सतनाम। वो बोलती है नहीं नहीं महाराज, बच्चे को मत मारो, मत टुकड़े करो, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इसी का ही है जो बोल रही है मेरा बच्चा है, इसी को ही दे दो। राजा हरिश्चंद्र कहता है छीन लो इस औरत से बच्चे को और इसकी झोली में डाल दो। जो बोल रही है ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि उसको तो बच्चा टुकड़े होने पे भी कोई दर्द नहीं हुआ, इसलिए समझ जाओ कि उसकी माँ नहीं है। बोलो सतनाम। जिसने जन्म दिया है ना उसे दर्द हो गया, उसे तकलीफ हो गई है, उसने बच्चे का ही त्याग कर दिया। वो जल्लाद ने, जो औरत ने बच्चा पकड़ा हुआ था, उससे छीन कर उसकी असली माँ को दे दिया। ये न्याय था, डराना ही था। तो डर से चोर ने अपना चोरी कबूल कर ली। तो इस करके साथ संगत जी, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए सतगुरु जी ने उस परमात्मा की मिसाल भी दी, तो वो भी माँ बाप के थे। भगत कबीर जी प्रभु परमात्मा को कहते हैं कि मैं देखा एक दुनियावी माँ अपने बच्चे के अवगुण नहीं देखती है प्रभु, फिर तुम क्यों मेरे अवगुण देखते हो? बोलो सतनाम। देखिए जननी, उसको कोई आके बोले तेरे बच्चे ने यह कर दिया, वो है, ऐसा है, वैसा है, वो बोलती है कोई नहीं, अभी बच्चा है, जब समझ जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा। वो गुस्सा नहीं करती, यहाँ तक कि बच्चा मारने को दौड़ता है तो भी मन में नहीं रखती। तो राम मैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीत न राखस देते। राम मैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, जे अत क्रोध करे करता आया, तांपी चीत न राखस माया। वो माँ चित में ही नहीं रखती कि काले मेरे मारने को दौड़ा, फिर उसको बोलती बेटा खाना तो खा ले, है ना। जे अत क्रोध करे करता आया, तांपी चीत न राखस माया। कहते दे विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। तू भी तो माँ बाप है, इस करके हमारे अवगुण मत देखो प्रभु, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट तीरथ की, गुरु रामदास राखो सुनाई। ऐसे लाड करो, माँ लाड लगाती, माँ लाड लगाती है, माँ खेल खिलाती है, माँ खेल
इतनी हाजिरी प्रवान कर लेना, भूल चुक दी क्षमा करना। वाहिगुरु ने इस परिवार को, दादा को खुशियाँ बख्शी हैं, सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं। आज सबके साथ अपने मन की जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं। सतगुरु इसी तरह खुशियाँ बख्शे, हमेशा अपनी सेवा लेता रहे। गुरु साहब, आज मैं एक बात संगत में कह दूं, गुरु साहब का घर में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसको ऐसे मत देखो कि ये एक ग्रंथ है, इसमें 36 महापुरुष बैठे। कितने? 36 महापुरुष, 36 ज्योतें जल रही हैं इसमें। तो गुरु ग्रंथ साहब को कहा जाता है 10 पातशाहियां दी ज्योत। भले 6 गुरुओं की वाणी, पर 10 ही गुरुओं ने इस वाणी के लिए ही अपना जीवन लगाया, इसलिए कहा जाता है 10 पातशाहियां दी ज्योत। तो ये जागती ज्योत में 36 ज्योतें जल रही हैं। तो जहाँ एक संत का आशीर्वाद इतना काम करता है तो 36 का कितना हो गया? बोलो सतनाम। तो इस करके जब गुरु घर में आए तो समझो बहुत बड़े भाग हैं हमारे कि गुरु ने मर्जी की है कि चलो भाई बुला रहे हैं, चले। तो इस करके गुरु का कोटान कोट धन्यवाद करें, गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। सबका धन्यवाद, भाई साहब का धन्यवाद जिन्होंने समा बख्शा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।